ऑल राइट, तो आज दो चैप्टर साथ में कवर करेंगे और दोनों चैप्टर्स में जो कंटेंट है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले कंटेंट की तरह। तो अभी तक हम लोगों ने जो नॉर्मल चीज़ें देखी कि हम लोग एक एक्शन वगैरह बना सकते हैं एंड उसके बाद हम उसको मेन्यू वगैरह में ऐड कर सकते हैं एंड फिर वो मेन्यू क्लिक करने पे वो एक्शन हो जाता है, भले वो कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, जैसे कुछ हमें डिस्प्ले कर रहा हो या इसके अलावा कुछ कस्टम चीज़ हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट चलो वहाँ पे जो एक्शन था वो ओपन हो रहा था एंड वो काम मतलब कुछ हमें डिस्प्ले कर रहा था। इसके अलावा कुछ जो नॉर्मल लॉजिक है कि ये क्लिक करने पे ऐसा हो जाए, वो डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, ये वैल्यू मॉडिफ़ाई हो जाए एक्सेट्रा चीज़ें, यहाँ की वैल्यू लेके वहाँ चली जाए, ये सब चीज़ें अब हम किसी बटन में अगर डालना चाहें और वो बटन हमारा बिज़नेस लॉजिक को काम करे, मतलब हमारा बिज़नेस लॉजिक हमारे लिए एग्ज़ीक्यूट करे, तो वो चीज़ हम किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कि या तो हम मतलब एक बटन हो, ठीक है? बेसिकली 2 अलग-अलग बटन्स हों अलग-अलग जगह पे। एक जगह पे 2 बटन हो जो कि हम किसी प्रॉपर्टी को या तो कैंसल कर सकते हैं या फिर उसको सोल्ड मार्क कर सकते हैं। दूसरा है कि हम किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि हम उसकी स्टेट को मैन्युअली चेंज कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग डाल दें और उसके बाद हम बस हमें केवल क्लिक करना पड़ेगा एंड काम हमारा हो जाएगा। ठीक है? एंड जो है जैसे और हम जब ऑफर को किसी को सेलेक्ट करेंगे तो जो ऑफर हम एक्सेप्ट करेंगे उसी की डिटेल्स हमारे बायर में चली जाएगी और वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है, इतना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाली बात है भी नहीं, ठीक? आगे चलते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या एग्जांपल दिया है। यहाँ पे बेसिकली हमको यूआई में अपने व्यू में एक बटन बनाना है, जहां हम चाहे वहां बना सकते हैं बटन टैग की हेल्प से। इसको हम टाइप देंगे ऑब्जेक्ट, इसका लेबल हम देंगे डू, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हम इसको चाहते हैं वो हमारा लेबल हो। इसका टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टाइप देने से होता क्या है कि हम इसमें कस्टमाइज नहीं, मतलब अलग से जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है, कस्टम मेथड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब बिकॉज हमने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाया तो इसका मतलब कि ये एक पब्लिक मेथड है, फिर हमको इसी नाम का एक मेथड बनाना पड़ेगा और उस मेथड के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा जब भी वो बटन के ऊपर क्लिक करा जाएगा। अब यहाँ पे जैसी वाली बात लिखिए कि इसमें अंडरस्कोर प्रीफिक्स नहीं है, ये हमारा मेथड को पब्लिक बना देता है। इसका बेनिफिट होता है कि हम इसको उडू इंटरफेस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, सारे मेथड जो हमने बनाए थे कंप्यूट या ऑन चेंज वो इंटरनली कॉल हो रहे थे, तो हम प्राइवेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि ये बाहर से इन मेथड को एक्सेस कर सके, ठीक है, अंदर ही से काम हो जाए, तो इसलिए वहां अंडरस्कोर लगाया गया था। बट अब जैसे यहाँ पर क्या है कि ये यूजर इंटरफेस की हेल्प से मतलब एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले क्या था कि वो हमने दो फील्ड में डाली वैल्यू और उनके बेसिस पे तीसरी फील्ड ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर ये काम इंटरनली हो गया कि इंटरनली बस फील्ड डाली उधर वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यहाँ पर हम मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं यूआई के थ्रू क्लाइंट साइड पे, तो यहाँ पर इस्तेमाल हम करेंगे पब्लिक मेथड। आरपीसी कॉल का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसका मतलब क्लाइंट सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसी मेथड को एग्जीक्यूट करता है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, कि रिमोट प्रोसीजर कॉल की जो मतलब किसी मेथड को किसी प्रोसीजर को रिमोटली कॉल करना, तो जो क्लाइंट है वो अपने साइड से सर्वर पे एग्जिस्ट किसी मेथड को एग्जीक्यूट करता है एज इफ कि वो उसी के पास हो। और यहाँ पर हम सेल्फ पे लूप करते हैं बिकॉज मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहता है एंड बिकॉज पब्लिक मेथड है तो हम इसमें लास्ट में रिटर्न ट्रू लगा देते हैं या फिर कुछ ना कुछ रिटर्न होता है। अगर कुछ रिटर्न नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर यहाँ पे यही लगा देते हैं, रिटर्न ट्रू। और इसके बाद ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम है। और ये वाला बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोगों ने कुछ हमारे एक्शंस जो थे, मतलब कस्टम मेथड्स नहीं बट हमारे एक्शन, जैसे आई आर डॉट एक्शन डॉट इस तरीके वाले एक्ट विंडो, ये सब चीजें। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम कुछ डिस्प्ले कर रहे थे या कोई भी जो हमने एक्शन बनाया था वो ओपन हो रहा था लिस्ट व्यू में, फॉर्म व्यू में, एक्सेट्रा। अब वो तो चलो मेन्यू से हो रहा था। अब अगर हम कोई बटन भी ऐड करना चाहते हैं तो बस उसके लिए हमको सिर्फ बटन देना होगा और टाइप ऑब्जेक्ट की बजाय टाइप एक्शन देना होगा और नेम में उसी एक्शन की एक्सटर्नल आइडेंटिफायर देना होगा, बस काम खत्म और ये चैप्टर फिनिश हो गया। अभी उसमें चल रहा है। टाइप ऑब्जेक्ट देंगे तो कस्टम क्रिएटेड फंक्शंस और
फंक्शन मतलब जो पाइथन में बनाया जाएगा। और अगर हम सॉरी टाइप ऑब्जेक्ट देंगे तो, और टाइप एक्शन अगर हम देंगे तो हमने जो एक्शंस बनाए हैं हमारे व्यू में उसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं उनके आइडेंटिफायर के थ्रू। और वो उसके लिए होगा मॉडल का नाम, मॉड्यूल का नाम डॉट उसकी पूरी एक्सटर्नल आइडेंटिफायर जो भी हमने वहां पे दिया था। एंड ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको उसमें देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कैंसल सोल्ड के बारे में है, एक्सेप्ट रिफ्यूज के बारे में है, और ऑफर। चलो ठीक है, अब इसका पहले काम देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे गए एंड ये है हमारा। अभी यहाँ पे देखो ऑफर एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लो इसकी कोई भी स्टेटस हो, हमने बोला ये ऑफर कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल पे क्लिक किया, ये ऑफर कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम सोल्ड करना चाहेंगे तो हमको बताएगा इनवैलिड ऑपरेशन, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड एज इट इज कैंसल्ड। अगर हम इसका स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी स्टेटस लगा दो और हमने बोला सोल्ड, तो हमने इसकी वैल्यू सोल्ड कर दी, इसका स्टेटस अब सोल्ड है। और अब अगर हम इस पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्या देगा, कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ये सोल्ड हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि एक एक लिमिटेड ही चीज आप कर सकते हो कि अगर कैंसिल है तो सोल्ड नहीं कर सकते, सोल्ड है तो कैंसिल नहीं कर सकते, इसके अलावा जो भी स्टेटस है उस पे। दूसरा हमारा जो था ऑफर वाला वो ये था कि जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो ये मल्टीपल ऑफर्स है, ठीक। अब जैसे हमने एक और ऑफर ले लेते हैं 34,500 के नाम से, और हमने बोला कि ये पार्टनर कौन है, हमने बोला पार्टनर है ये। वैलिडिटी 7 दिन की रहने देते हैं, स्टेट अभी हमें नहीं पता, डेडलाइन अभी नहीं पता। सेव एंड क्लोज किया, मैनुअली सेव किया, दोबारा ओपन करेंगे डेडलाइन फिल हो जाएगी, सेव कर देंगे, हो गई। इसके स्टेटस नहीं पता। अब अभी देखो ये ये हर एक के नाम के आगे लगा हुआ है प्राइस वगैरह कुछ। मान लो अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया 33,000 वाला, हमने इस पे क्लिक किया तो बाकी सारे रिफ्यूज हो गए, और ये वाला ऑफर एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ये वाला ऑफर एक्सेप्ट हुआ, इसका जो प्राइस था वो देखो यहाँ सेलिंग प्राइस चेंज हो गया। भले बेस्ट प्राइस हमारा 34,500 है ये वाला, अगर हम इस पे टिक कर देंगे तो देखो ये वाला हमारा सेलिंग प्राइस सेलेक्ट हो गया। अदर इन्फो में जाएंगे तो देखो यहाँ पे बायर का नाम भी सेट हो गया। अगर हम यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डेको एडिट नाम का बायर है तो डेको एडिट इधर सेव हो जाएगा। तो हमने एक कुछ बटन्स पे क्लिक करके हमारा कितना अच्छा डायनामिक चीजें हो रही हैं। ये चीज बेसिकली हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी किस तरीके से हो रहा है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोल्ड और कैंसल पे। अब एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो यहाँ पे जो सोल्ड एंड कैंसल है वो हमारे फॉर्म के अंदर नहीं, फॉर्म के टेक्निकली बाहर है, इसके हेडर में है। तो इसके लिए हमने इसको डाला है हेडर टैग के अंदर। तो अगर हम इसका व्यू ओपन करें तो यहाँ पर जो फॉर्म है व्यू के अंदर हमने फॉर्म में डिफाइन किया, शीट के पहले हमने हेडर टैग डिफाइन किया। इसके अंदर हमने 2 बटन के टैग दिए, सेल्फ क्लोजिंग दे लो या चाहे एसएल दे दो। हमने क्या दिया, इसका लेबल रहेगा सोल्ड और कैंसल, टाइप दोनों के ऑब्जेक्ट रहेगा बिकॉज हम चाहते हैं ये कस्टम फंक्शंस को एग्जीक्यूट करे। और किन किन फंक्शंस को, मार्क प्रॉपर्टी सोल्ड और मार्क प्रॉपर्टी कैंसल्ड। उसके बाद अगर हम अपने स्टेट प्रॉपर्टी वाले में जाएंगे तो हमने इन्हीं नाम के 2 बना रखे हैं मेथड्स, मार्क प्रॉपर्टी सोल्ड और मार्क प्रॉपर्टी कैंसल्ड। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा इसमें सेल्फ हो जाएगा पैरामीटर, हर एक रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे और जो भी हमारा करंट रिकॉर्ड है उस पे जाएंगे, ठीक है। फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ, क्योंकि सेल्फ हमारा एक पूरा है ना, उसमें से हम उसमें से मेन रिकॉर्ड पे जाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर इसको हम डायरेक्ट सेल्फ पे भी चलाएंगे तब भी चल जाएगा, बट क्योंकि वहां डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा था इस पे लूप कराओ तो हमने लूप करा दिया बस। अब हम देखो यहाँ पे रिकॉर्ड पे गए, रिकॉर्ड का स्टेट अगर कैंसल्ड नहीं है, कॉमन सी बात है ना, हमने कंडीशन लगा रखी थी ना कि भाई क्या भाई, भाई देखो टेक्निकली क्या हो सकता है कि अगर कोई हमने प्रॉपर्टी कैंसिल करती तो अब हम उसको बेच नहीं सकते, और कोई बेच दिया तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जब हम सोल्ड मार्क कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो कैंसल्ड है। अगर वो कैंसल्ड नहीं है और हमने सोल्ड पे क्लिक किया है तब तो सोल्ड मार्क कर दो। और अगर वो कैंसल्ड नहीं है, मतलब अगर वो अपने यहाँ पे देखा, अच्छा यानी वो कैंसल्ड है, यहाँ पे नॉट लगा है, अगर वो कैंसल्ड है और आपने सोल्ड पे मार्क किया है तो एक यूजर एरर थ्रो कर दो। यूजर एरर बेसिकली हमको जो पॉपअप आया था वो हमको दिखाई पड़ता है। अभी किस तरीके से आता है, टॉप पे देखो अगर, तो ये udo डॉट एक्सेप्शन के थ्रू हम निकालते हैं। और हमने यहाँ पे अभी अभी के लिए हमने Battery यूजर low. एरर दिया है, Please connect the charger. हमने यूजर एरर का इस्तेमाल किया है। एंड वाह, एंड इसके बाद बेसिकली यूजर एरर, रेस और मैसेज जो भी हम चाहते हैं तो वही हमको वहां पे दिख गया था। कहाँ पे, यहाँ पे गए, ऑफर कुछ भी, सोल्ड, सोल्ड हो गया, कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे एज इट इज, एज ये वाला मैसेज आ गया बिकॉज कंटेंट है ना, केवल मैसेज अलग है, तो ये इसके लिए काम आता है। और इसको अब वो देखो वो कैंसिल हुआ भी नहीं, वो कि वो
मतलब वो सेट हुआ भी नहीं कि जैसा है नहीं कि वो खाली मैसेज दिखा के बैकग्राउंड में हो गया ना, नहीं हुआ। फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन ने बोला था कि कुछ पब्लिक मेथड है तो कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है दूसरा वाला डेफ प्रॉपर्टी कैंसल्ड, वही कॉमन सी बात जो अपने पहले किया था कि अगर हमारा सोल्ड है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो अगर वो सोल्ड नहीं है, कैंसिल पे क्लिक किया है तो कैंसिल कर दो, और अगर कैंसिल पे क्लिक किया है प्रॉपर्टी सोल्ड है तो यूजर एरर थ्रो कर दो कि प्रॉपर्टी नहीं कैंसिल कर सकते बिकॉज ये ऑल ऑटो ये पहले से सोल्ड हो चुकी है। सिंपल था। अब दूसरे पे आते हैं, ये जो बाकी जो ये वाले बटन है ये हमने कैसे लाए। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारे ऑफर वाले पेज में है, तो हम पहले ऑफर वाले पेज पे जाएंगे ये, और यहाँ पर हमने जिस तरीके से हमने वहां पे ऐड करे थे बटन, हमने यहाँ पर भी देखो बटन सिंपल ऐड कर दिए, कॉमन सी बात है हमने। और यहाँ पे हमने ऐसे फील्ड का नाम स्ट्रिंग वगैरह कुछ नहीं, हमने सिंपल बटन दिया, टाइप ऑब्जेक्ट दिया बिकॉज हम चाहते हैं कि ये कुछ कस्टम फंक्शन को एग्जीक्यूट करे, आइकन दे दिया। आइकन क्या है बेसिकली, ये जो हमें टिक और क्रॉस दिख रहा है ना ये, और ये एफ ए मतलब है फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। तो बस हो गया, एफ ए चेक हमारा टिक का है, एफ ए टाइम्स हमारा क्रॉस का है। फिर हमने बता दिया एक्सेप्ट ऑफर रिफ्यूज ऑफर को एग्जीक्यूट करना है। अब चल के देखते हैं एक्सेप्ट ऑफर रिफ्यूज ऑफर क्या है। तो एक्सेप्ट ऑफर रिफ्यूज ऑफर, अब क्योंकि ये तो हमारे ऑफर से रिलेटेड है तो ये हमारे मिलेगा इसमें एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफर नाम के मॉडल में। अब यहाँ पर अगर हम आके देखें तो यहाँ पर हमारा ये रहा एक्सेप्ट ऑफर का, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफर क्या करता है, एक्सेप्ट ऑफर क्या है, फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ उस पे गए। सबसे पहले तो जिस भी ऑफर पे हम गए हैं, ठीक है, क्योंकि अब मान लो हमने किसी ऑफर पे क्लिक किया और वो हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो हमने कहा इसको एक्सेप्ट कर लो। तो अब ये वाला ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो गया, करंट वाला जिसके साथ वाले बटन पे हमने क्लिक किया था। और हमने बोला कि जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो ये जो रिकॉर्ड है पूरा, जिस भी हम जो करंट वाला जिसके हमने बटन क्लिक किया है उसकी प्रॉपर्टी आईडी में जाओ। जब वो इसकी प्रॉपर्टी आईडी में जाएगा तो वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ से आया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी आईडी कौन है, कौन सी, तो वो हाउस इन मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इस 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 प्रॉपर्टी पे आ गया। फिर क्या कह रहा है, इस प्रॉपर्टी के बायर पे जाओ, तो वो इस प्रॉपर्टी के बायर पे चला गया। अब इस प्रॉपर्टी के बायर को क्या सेट कर दो, रिकॉर्ड डॉट पार्टनर आईडी, कि इसी रिकॉर्ड में जिसका तुमने बटन क्लिक किया है उसी में जो पार्टनर आईडी है वो सेट कर दो। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे वो सेट हो गया, जो भी वहां पे ऑफर लेके आया था या बेसिकली जिसने भी ऑफर किया था उसका नाम वहां पे सेट हो गया। रिकॉर्ड डॉट प्रॉपर्टी आईडी डॉट सेलिंग प्राइस, कॉमन सी बात, वही हमने जो ऊपर काम किया है कि जिस भी प्रॉपर्टी का हमने सेलेक्ट किया है उस प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस क्या कर दो, जो भी इस जिसका सेलेक्ट किया उसका प्राइस, जो कि सेंस बनाता है। अब क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे ये चाहते थे कि थोड़ा सा डायनेमिक ये चीज वहां पे देने रखी थी। यहाँ पे देखो जब हम एक पे क्लिक करते हैं तो बाकी सारे रिफ्यूज हो जाते हैं, हम एक पे क्लिक करते हैं बाकी सारे रिफ्यूज हो जाते हैं। इस पे भी काहे नहीं क्लिक कर रहे बाद में बताएंगे। ये अब हमने एक पे क्लिक किया बाकी सारे रिफ्यूज हो गए, इस पे क्लिक किया तो ये एक्सेप्ट हो गया बाकी सारे रिफ्यूज हो गए। तो ये किस तरीके से हो रहा है। फिर ये जो रिकॉर्ड है, ये जो हमारा सेल्फ है, इसमें क्या कंटेंट है, हमने जब सेल्फ पे किया तो हमारे पास जो है रिकॉर्ड में क्या आ गया, एक करंट वाले की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, करंट वाले की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, करंट वाले की सारी फील्ड। हम उस सारी फील्ड में से प्रॉपर्टी आईडी में गए, तो हम पहुंच गए इस प्रॉपर्टी वाले टेबल में, ठीक, इस प्रॉपर्टी वाले टेबल में। अब इस टेबल के अंदर हम वापस ऑफर आईडीज में आ गए, मतलब हम वापस इसी के अंदर आ गए, इसी के अंदर यहां से जंप किया इधर आ गए। क्यों, अब भाई और भी कोई तरीका हो सकता होगा तो होगा, मेरे को ये समझ में आया, मैंने इस तरीके से अप्लाई किया। अगर जो अब क्योंकि अब हम आ चुके हैं, अब उसमें सारी ऑफर आईडीज है टू रिफ्यूज के अंदर। टू रिफ्यूज अब क्या कर रहा है, अब क्योंकि देखो रिकॉर्ड हमारा जो अभी करंट वाला वो है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी में गए एक सिंगल रेफरेंस, उसके बाद उसकी ऑफर आईडीज में गए। तो ये वाली जो ऑफर आईडीज है कहाँ गए, ये क्या है, ये वन टू मैनी है ना। अब ये एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफर के मल्टीपल रेफरेंसेस होंगे, तो ये एक इटरेटर है, वो हर एक के ऊपर इटरेट करेगा, हर एक रिकॉर्ड के ऊपर इटरेट करेगा जितने भी ऑफर आईडी को रिफरेंस कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, टू रिफ्यूज के अंदर पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब हर एक का एक कस्टम आईडी है, तो अगर उसकी आईडी करंट वाले की आईडी से मैच नहीं होती तो रिफ्यूज कर दो। सिंपल सी बात है, हमने इस पे क्लिक किया, हमने जैसे इस पे क्लिक किया उसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी आईडी पे गया, वापस इन पे आया। अब इसकी एक आईडी है, तो अगर इसकी आईडी इससे तो मैच नहीं करेगी तो इसको रिफ्यूज कर दो। इसकी आईडी तो इससे मैच कर जाएगी, इसको स्किप कर दो। इसकी आईडी मैच नहीं करेगी, इसको रिफ्यूज। इसकी आईडी मैच नहीं करेगी, इसको रिफ्यूज। सिंपल, कुछ लॉजिक नहीं लगाया, मतलब लॉजिक ही लगाया बट काफी सिंपल लॉजिक लगाया, काम खत्म।
फिर हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। और बाकी रिफ्यूज ऑफर करना है, तो अगर हमें किसी ऑफर को मना करना है, मान लेते हैं अगर हम एक और ऑफर बना लेते हैं, या फिर इसको एक और ऑफर बनाने के बजाय मान लो इसी को लेते हैं और इसका स्टेटस हम फॉल्स कर देते हैं, अभी के लिए कोई नहीं है, और हमने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया कि हमने रिफ्यूज कर दिया ऑफर, तो सिंपल रिफ्यूज हो गया। एंड बस स्टेट प्रॉपर्टी ऑफर वाला भी हो गया, बायर को भी वो सेट कर रहा है वगैरह चीजें, और सब चीजें आपस में हो गई, एंड एक्शन टाइप भी सेट हो गया। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स होता है किसी चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसा लॉजिक लगाना जो कुछ काम करने से रोक दे। अब कंस्ट्रेंट्स लगाने के दो तरीके, या तो हम एसक्यूएल का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम पाइथन लॉजिक का इस्तेमाल कर लें। अब ऐसा नहीं है कि हम दोनों का इस्तेमाल कर लें, किसी केसेस में एसक्यूएल ज्यादा बेनिफिट है, किसी केस में पाइथन ज्यादा बेनिफिट है। चलो अब यहाँ पे जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों एग्जांपल दे रखा है, दोनों का देखते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए हमको एक मॉडल के अंदर एक एट्रीब्यूट, यानी कि एक तरीके की, जैसे हम अंडरस्कोर नेम देते हैं, अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये सब हमारे मॉडल की फील्ड के बजाय हम इनको कहते हैं कि हमारे मॉडल की प्रॉपर्टीज है, हमारे मॉडल की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसी तरीके से हमने कहा अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, ये एट्रीब्यूट या ये प्रॉपर्टी में हमको देना पड़ेगा अगर हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स चाहते हैं तो। क्या कैसे देंगे? और ये इसको हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे टपल्स की, जिसके अंदर 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। उसमें पहली वैल्यू होगी नेम, हम जो भी नेम देना चाहते हैं, एसक्यूएल डेफिनेशन, जो भी हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, और मैसेज की एरर मैसेज, कि अगर वो चीज फॉलो ना हो तो ये एरर मैसेज थ्रो करो, ठीक। उसके बाद सेकंड वाला आ जाता है पाइथन का कंस्ट्रेंट हम किस तरीके से लगाते हैं। पाइथन लगाने के लिए कुछ नहीं, हमको डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एपीआई डॉट हम जिस भी मेथड, कोई भी ऐसा मेथड जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो चेक करने के लिए, तो जिस भी हम फील्ड पे चाहते हैं, हम उस फील्ड को एपीआई डॉट कंस्ट्रेंट्स में सेट कर देते हैं कि अच्छा, अब जितनी बार इस वाली फील्ड में चेंजेस होगा उतनी बार ये चेक ऑटोमेटिक चलेगा, सही है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा काम हो रहा है जो कि क्लाइंट के साइड से वैलिड नहीं है एज पर आर बिजनेस लॉजिक, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन एरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर वैलिडेशन एरर को इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं भैया आगे। तो ये हो गया काम। और एसक्यूएल कंस्ट्रेंट ज्यादा ज्यादा एफिशिएंट है पाइथन कंस्ट्रेंट्स के मुकाबले, बिकॉज भाई क्योंकि उसमें ज्यादा ऐसा कुछ हवा, उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं होता। एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन एरर होने के चांसेस ज्यादा है, और वो हम नहीं चाहते। इसके लिए हमको उडू जो है अपनी उडू डॉट टूल्स डॉट फ्लोट यूटिल से दो मेथड उसने हमको प्रोवाइड किया है, फ्लोट कंपैरिजन और फ्लोट इज जीरो, जिससे कि हम फ्लोट को आसानी से कंपैरिजन करा पाए और जो भी मीनिंगफुल डेटा है वो हमारे पास आ सके, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली दो का इस्तेमाल हो रहा है कि क्या फ्लोट जीरो है, सेकंड फ्लोट का कंपैरिजन, अगर हमें दो फ्लोट का आपस में कंपैरिजन कराना है तो। अब देखते हैं किस तरीके से अप्लाई हुआ। जैसे कि बताया, एसक्यूएल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा एट्रीब्यूट है अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, और हमने इसको प्रोवाइड किया एक लिस्ट, ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से खत्म है। अब हमको इसको जितने भी कंस्ट्रेंट्स देने हैं हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे काम किस तरीके से कर रहा है। मान लो अगर हम यहाँ पे आए और हम एक नया कुछ एक वो नया बनाते हैं, और हम इसके यहाँ पे जाके एक्सपेक्टेड प्राइस डाल देते हैं 0, और एंड सेव, या जैसे मान लो कह देते हैं माइनस का 65 हम चाहते हैं, उसको हम अगर सेव करने चलेंगे बताएगा द ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। क्यों? द एक्सपेक्टेड प्राइस मस्ट बी मोर देन 0। स्टे हेयर पे चेक करेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको 0 कर देंगे और हम सेव करेंगे, ओ स्नैप, वही दिक्कत था, एक्सपेक्टेड प्राइस मस्ट बी मोर देन 0। तो बेसिकली ये हमें बेनिफिट है कि हम यहाँ से, अब यहाँ पे हमने डाल दिया कंस्ट्रेंट कि अब कोई भी हमारा पर्सन या जो भी यूज कर रहा होगा वो एक्सपेक्टेड प्राइस को 0 या माइनस में नहीं रख सकता। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑफर बनाए यहाँ पे, और हम एक ऑफर ले लेते हैं मान लो -58 का, एंड पार्टनर मान लेते हैं कोई भी, इसके अलावा प्रॉपर्टी तो खैर चलो, प्रॉपर्टी इस पे क्यों जाएगा भैया। अच्छा अभी वाली, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी अभी सेव नहीं है, चलो फिर इस पे दिखाएंगे क्यों। इसको हम अनसेव करते हैं, इस पे आते हैं, इस वाले पे दिखाते हैं यार, उस पे बहुत सारे वैसे हो चुके। यहाँ पे आए और हमने एक बनाया ऐसे ही 0 का पार्टनर, ये स्टेट से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, सेव एंड क्लोज किया, काम खत्म, दोबारा किया,
ओ मैनुअल सेव करके द ऑफर, अब देखो इसको हम सेव नहीं कर पाए, क्यों? बिकॉज हमने प्राइस क्या सेट कर रखी है, 0। और ऑफर प्राइस मस्ट बी मोर देन 0। अगर हम स्टेयर पे क्लिक करेंगे तो हम इसको, हमें जाके टेक्निकली इस ऑफर को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम इसको चेंज, अगर हम ऐसे सेव करें और कह देंगे कि डिस्कार्ड चेंजेस, तो वो ऑफर डिलीट कर देगा। तो कितना बढ़िया होगा यहाँ पे कि हमको भाई, क्योंकि एट द वेरी एंड ऑफर जो है हमारा, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसलिए भाई हम चाहते नहीं कि ना कि हमें कोई ऑफर कर पाए इस तरीके से, हमने ऑफर पे एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं। तो हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट लगाया, लिस्ट प्रोवाइड किया। पहला ट्रिपलेट ये रहा, एकदम दिख नहीं रहा सही से। इसको कैसे कर सकते हैं बढ़िया ऐसे, और ये सही है। ये देखो, ये लिस्ट है, इसके अंदर दो कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट है, इसका नाम है कुछ भी नाम दे दो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड प्राइस हमने दे दिया। चेक करो क्या एक्सपेक्टेड प्राइस 0 से ज्यादा है। अगर वो नहीं होता है तो एक्सपेक्टेड प्राइस मस्ट बी मोर देन 0 का एरर मैसेज। फिर पॉजिटिव सेलिंग प्राइस, चेक करो सेलिंग प्राइस 0 से ज्यादा है, अगर नहीं है तो सेलिंग प्राइस मस्ट बी मोर देन 0 का एरर मैसेज। सिंपल। अब अगर हम पाइथन कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, बस थोड़ा इसमें ये चीज समझने वाली है। ये बेसिकली उतना कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो फ्लोट के वो जो जो उसने मेथड दिए थे ना उसके लिए है। अब हमने कहा एपीआई डॉट कंस्ट्रेंट्स में सेलिंग प्राइस के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दो, बोला ठीक है लगा देते हैं। अब हमने बोला डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, अंडरस्कोर चेक सेलिंग प्राइस। ये हमने दे दिया प्राइवेट मेथड, क्योंकि हम चाहते हैं अंदर ही चले। फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ इस पे गए, फ्लोट इज 0, क्या फ्लोट इन 0 है? अब ये किस तरीके से काम करता है, हम इस पे पहला देते हैं अपनी फील्ड का नाम, जिस भी फील्ड की वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू चेक करना कि वो फ्लोट 0 के बराबर है क्या। और प्रिसीजन डिजिट की दो, कि भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक प्रिसाइजली चेक करना है। अगर फ्लोट इन 0 है तब तो फिर वो गड़बड़ है, लेकिन हम चाहते हैं 0 ना हो तो नॉट। और इसके अलावा और साथ में क्या, कंपैरिजन, पहली वैल्यू, जो हम दो वैल्यू कंपैरिजन करना चाहते हैं, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और प्रिसीजन कि कितना हम प्रिसाइज चाहते हैं, ठीक है। अब उसके साथ आगे चल के इस तरीके से होगा। अब ये जो हमारा फ्लोट कंपेयर मेथड है ना, ये हमें रिटर्न करता है। तो वो रिटर्न क्या करता है, वो डिपेंड करता है हमारा कंपैरिजन कैसा हुआ है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमारी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में, अगर हमारी वैल्यू 1 छोटी है तो -1, वैल्यू 1 बराबर है तो 0, और वैल्यू 1 हमारी बड़ी है तो +1। अब हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि जो भी पर्सन हमें सेलिंग प्राइस दे रहा है, ठीक है, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, पहली चीज तो चलो चलो इसके यहाँ पे एग्जांपल सेट है। और आई गेस वो जो पहले वाला था जिसमें वो 0 नहीं कर पा रहे थे, वो आई गेस दूसरा कंस्ट्रेंट है जो इसकी हेल्प से लगा है। अ, हम्म, ये देखो यहाँ पे एसक्यूएल कंस्टेंट पॉजिटिव ऑफर प्राइस, चेक करो प्राइस ज्यादा है कि नहीं। वहां पे पाइथन का यूज नहीं हुआ। इसका यूज कहाँ पे वो बता रहे हैं। कंस्टेंट क्या है कि फ्लोट कंपेयर करो सेलिंग प्राइस को और एक्सपेक्टेड प्राइस के 90% को। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस के 90% से -1 लेस देन, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है एक्सपेक्टेड प्राइस के 90% से, तो वैलिडेशन एरर की सेलिंग प्राइस मस्ट बी 90% ऑफ ये। क्या हुआ यहाँ पे समझो, फ्लोट इज 0 हमें बताएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अगर हमारा फ्लोट इज 0 ने कहा ट्रू कि हमारा फ्लोट 0 है, अगर हमारा आ गया फ्लोट इज 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो ये तो हम चाहते नहीं कि हमारा फ्लोट 0 हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इफ नॉट, एक मिनट रुको मुझे खुद समझने दो भाई, अननेसेसरी परेशान हो जाता हूँ भाई। देखो, वहां पर हमारा ऑफर प्राइस तो खुद ही यहाँ पे कॉम्प्लिक, यहाँ देखो ऑफर वाला जो हमारा ये था कि हमारा कितना ऑफर दे सकते हैं, ये तो हमारा ये काम कर ही रहा है कि 0 से ऊपर चाहिए। अब अगर हमारा जो ऑफर, देखो सेलिंग प्राइस हम चूज तो कर सकते नहीं है, ठीक है। और टेक्निकली ऑफर अगर हम ये ना भी लगाएं, अगर हम ये ना भी लगाएं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम जस्ट यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर हमारा जो फ्लोट इज 0 ट्रू है, मतलब अगर किसी ने दिया, जैसे मान लो 90% है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार इसका पूरा फ्लो ही समझ लेते हैं यहाँ से। तो अब प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज जाके इस पे ओपन किया, इस पे ओपन किया। अब अगर हम देखें 35,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है,
तो 35,000 का 90% होता है 3500 का, बेसिकली 90% होगा 31,500। तो अगर हमारा कोई ऑफर 31,500 के नीचे है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ऑफर है ये हमारा 30,000, ये हमारा जीरो से ऊपर है, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है दे दो। अब अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो हमको एरर बताएगा, वैलिडेशन एरर, जो सेलिंग प्राइस मस्ट बी एट लीस्ट 90% ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस। तो ये हुआ किस तरीके से, ये जो 30,000 की वैल्यू है ना, ये इसके अंदर आई, ठीक है। इसने बोला अच्छा सेलिंग प्राइस क्या जीरो है, तो इसने बोला कि जीरो तो नहीं है, फॉल्स है। तो उसने बोला उसको उसको रिवर्स कर दो, तो उसने बोला ट्रू। अब जैसे उसने बोला ट्रू, इसका मतलब कि वहां पे जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फ्लोट इज जीरो बताता है कुछ है। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला कि हाँ फ्लोट वहां पे कुछ है, तो इसने रिटर्न किया फॉल्स, उसको हमने फ्लिप किया कि ट्रू। ट्रू मीन्स वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जीरो नहीं है, तभी तो वो आगे कंडीशन चेक करेगा, नहीं वो तुरंत ही इसको फेंक देगा। तो समझ में आ गया, ट्रू मतलब कि वहां पे जीरो से कोई बड़ी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है वो नहीं पता, वो आगे चेक होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या जीरो है, इसने बोला कि यस जीरो है, तो बात ही अलग हो गई। या जैसे मान लो इसने बोला कि अगर मान लो जीरो वहां पे वाकई है, तो फ्लोट इज जीरो, क्या फ्लोट जीरो है, फ्लोट ने बोला ये जीरो है, ये नॉट चला जाएगा, तो ये फ्लोट ने बोला जीरो है, मतलब फ्लोट ने कहा ट्रू, नॉट लगा है तो ट्रू बन जाएगा फॉल्स। अब जैसे ही बन जाएगा फॉल्स, आगे बढ़ेगा ही नहीं काम, आगे काम बढ़ेगा ही नहीं, ये इस चीज के आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा आ रहा है ऑफर के प्राइस से, वो हमारा आ रहा है ऑफर के प्राइस से, और ऑफर का प्राइस जीरो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज वो हमारा सेट है मॉडल के अंदर एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के थ्रू। अब अगर जैसे यहाँ पे वैलिडेशन एरर जो है ये किस तरीके से आएगा, तो अब ये तो वेरीफाई हो चुका है कि हमारा जो कंटेंट है वो जीरो नहीं है। अगर हम इसको हटा देंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे प्रोग्राम में, मेरे को गारंटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे फिर यहाँ पे बेसिकली हर बार वो ट्रू ही आएगा, तो इसको अगर हम हटा दें तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज फ्लोट इज जीरो के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अब फ्लोट इज जीरो हमने कर लिया, ओके ठीक है, हाँ वहां पे वैल्यू है, क्या वो वैल्यू जो सेलिंग प्राइस हमारी है एक्सपेक्टेड प्राइस की 90% है, अगर उससे छोटी है, अगर सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस छोटी है एक्सपेक्टेड प्राइस से, तो क्या करो भाई, तभी तो वैलिडेशन एरर आएगा ना कि तुमने छोटी दे दी तो उसको बड़ा करो। अब अगर वो 90% के बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एंड बस हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, सिंपल खत्म, इतना ही था जो था। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ के देख लो वीडियो, और ऐसा कुछ खास है भी नहीं जो ना समझ में आया हो। बस एक तो इतनी खराब आदत है चीजें रिपीट करने की बार बार। हाँ, बस इतना ही था, छोटा वीडियो ही बना है टेक्निकली रोज के मुकाबले, वैसे ये इतना बड़ा वीडियो बनने के लायक था नहीं जितना बड़ा बन गया, लेकिन वही बीमारी है, क्या करें।